नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। एक ही स्थान पर सभी सरकारी कार्यालय हों, ऐसी व्यवस्था करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इससे आमजन को सुविधा होगी और समय की भी बचत होगी। फलौदी प्रशासन ने आज विभिन्न सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के आवास के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया। अधिकारियों ने एडीएम कोड, एसीएम कोड, फास्ट ट्रैक, तहसीलदार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमि व अधिकारियों के लिए आवास के लिए भूमि का मौका मुआयना किया। इन सरकारी कार्यालयों के लिए भवनों की काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में जिस भवन में एडीएम ऑफिस चल रहा है वो भवन एसडीएम ऑफिस का है। सरकारी भवनों और अधिकारी आवास के लिए वर्ष 1994-95 में यहाँ 400 बीघा भूमि आरक्षित की गई थी। वर्तमान एडीएम ऑफिस भी इसी 400 बीघा भूमि का एक हिस्सा है। इसके अलावा इससे 75 बीघा भूमि सरकारी कॉलेज के लिए, एडिशनल एसपी ऑफिस और आवास के लिए 5-5 बीघा, डीटीओ ऑफिस के लिए 10 बीघा, 5 बीघा ट्रेजरी और अन्य कार्यालयों आदि के लिए आरक्षित है। एडीएम कोड, एसीएम कोड, फास्ट ट्रैक, तहसीलदार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस व अधिकारियों के आवास के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया गया। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन एचआर बिश्नोई को इसके लिए प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एडीएम हाकम खान, तहसीलदार रमजान खान, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी एचआर बिश्नोई, आरआई रामजीलाल, पटवारी नरपत सिंह, राजपुरोहित के अलावा एडवोकेट रेवत सिंह पातावत, सिकंदर घोसी, समदर सिंह राठौड़, भवानी शंकर चांडा आदि मौजूद थे। विधानसभा चुनाव में फलौदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तथा कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास ने आज महेश व्यास आपके द्वार कार्यक्रम के तहत होटल फोर्ट व्यू में जन सुनवाई का आयोजन किया। विभिन्न गांवों से आए जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी। व्यास ने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से समस्याओं का समाधान अब तक नहीं होने का कारण जाना और समाधान के निर्देश दिए। जो अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित नहीं थे उनसे मोबाइल पर बात कर समाधान के लिए कहा गया। जन सुनवाई में ऐसे भी ग्रामीण पहुंचे जिन्होंने पिछली जन सुनवाइयों में समस्याएं बताई थी और उनका समाधान हो गया था। ये लोग व्यास का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। उन्होंने माला और साफा पहनाकर व्यास का आभार जताया। ग्रामीणों ने व्यास में विश्वास जताया और उम्मीद की कि भविष्य में वे भी और उनकी टीम इस प्रकार जन समस्याओं का समाधान करवाते रहेंगे। महेश व्यास ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है वे यही करवाने का प्रयास करते हैं और अगर सीएम तक भी समाधान और विकास योजनाओं के लिए जाना पड़ेगा तो वे जाएंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जन सुनवाई कार्यक्रम में मोमराज बिश्नोई, पहाड़ सिंह रावरा, जसवंत सिंह घंटियाली, मनोज पुरोहित आदि उपस्थित रहे। आपके शहर फलौदी में शुरू हो चुका है इंग्लिश मीडियम स्कूल लालचंद मिलापचंद ढड्डा स्कूल। कृषि उपज मंडी के सामने, बापू नगर साउथ, फलौदी। Admission start from class nursery to 7. Online classes are running on. Facility in school: fully air-conditioned classrooms, trained and qualified staff, smart classroom with interactive board, top class infrastructure and facilities. Quality classes, well-equipped lab, library, playgrounds. Live classes 1 to 7, nursery to LKG, UKG video classes. Our main motto is education for all the community students. For admission, please call on this number 2925 222 430. Mobile number is 766 5790 490 and the email ID is lmdssfalodi@gmail.com. Namaskar, good morning. It's my privilege to be part of Lalchand Milapchand Dadda School, Falodi. My sincere thanks to Management Committee and Chairman Shri Mohanchand Dadda Sir.
under whose guidance and vision children are providing safe learning and environment. The school imparts both academic and non-academic education to give an all-around development to the student. It offers the children excellent training in leadership through civic, social and moral responsibilities. It also gives excellent encouragement to develop skills and personality through creative work. The well-designed and fully air-conditioned and smart classrooms, labs and library facilities. We have big playgrounds and indoor games also. It is an English medium school. Over here you are learning spoken English also. Our main motto is to give all the education to all community students. Thank you. Stay safe, stay home. नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने आज विभिन्न वार्डों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और सफाई जमादारों को विशेष निर्देश दिए। इन दिनों नगरपालिका द्वारा विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 29, 24, 34 और 16 में अभियान चलाया गया। पालिका अध्यक्ष प्रत्येक वार्ड में पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सफाई को ड्यूटी नहीं सेवा मानकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में सफाई रहती है वहां मौसमी बीमारियां भी नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि बरसात के मौसम में सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। व्यास ने शहरवासियों से भी अपील की है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। कचरा संग्रहण वाहन आने पर कचरा उसी में डालें। अभियान के दौरान सफाई के साथ साथ नाला व नाली में पीएचडी पाउडर, फिनाइल और कीटनाशक का छिड़काव किया गया और बबूल की झाड़ियां भी साफ की गई। इससे पूर्व सुबह उन्होंने सफाई विभाग का भी निरीक्षण किया और सफाई कर्मचारियों व अधिकारियों को सफाई कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। सफाई जमादारों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए वार्ड नंबर 22, 10, 5, 3, 7, 33, 37, 39, 25, 18 और 32 में कैंप लगाकर वार्डों की सफाई व्यवस्था मुकम्मल की जाए। इस अवसर पर सफाई प्रभारी सुरेश व्यास, जयप्रकाश रंगा, झूमर लाल, पार्षद सत्यनारायण गुचिया, सूर्य प्रकाश थानवी, अनामिका आदि भी उपस्थित रहे। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर 31 जुलाई को लोहावट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। भाजपा जिला महामंत्री रतन मेघवाल ने बताया कि खिंसर लोहावट विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री खिंसर शनिवार को भीमसागर, कलाऊ, कनोडिया, महासिंह, जेठानिया, पदमपुर, जैसर, जीरा की ढाणी, सेतरावा पहुंचकर शोक सभाओं में भाग लेंगे तथा ग्रामीणों से रूबरू होंगे। भाजपा फलौदी देहात मंडल पूर्व की ओर से आज राज्यपाल के नाम का ज्ञापन एडीएम हाकम खान को सौंपा गया। राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम रखा गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ता एडीएम ऑफिस पहुंचे और राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर महामंत्री कृष्णाराम पुनिया, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष धोकल राम, पवन ओझा, सिकंदर घोसी, तेज सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। किराना व्यापार संघ की बैठक आज अध्यक्ष सुनील टरू की अध्यक्षता में भट्टड़ों की बगीची रानीसर तालाब में हुई। बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में नीरज वैद और रमेश बोहरा उपाध्यक्ष, पंकज कुमार भंसाली सचिव, किशन भट्टड़ कोषाध्यक्ष, विमल कानूगा सह कोषाध्यक्ष, देवेंद्र बूब, विकास सावणा, सद्दाम तेली, पिंटू वैद, अंकित सावणा प्रचार मंत्री, कमल माली, शब्बीर तेली संगठन मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा बंशीलाल खत्री, देव किशन भट्टड़, मालाराम जोशी, महेश व्यास, नकतमल माली, ओम बूब, अशोक बोहरा कार्यकारिणी सदस्य लिए गए हैं। बैठक में कृषि मंडी में थोक की दुकानों पर अवैध खुदरा व्यापार करने वालों से मिलकर समझाइश की गई कि थोक की दुकानों पर खुदरा व्यापार नहीं करें। ग्राम पंचायत जयमला के भोजनगर के सामाजिक कार्यकर्ता नकद सिंह ने अपने जन्मदिन पर 50 पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधारोपण का आह्वान किया। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का वातावरण बनाने के लिए दूसरा दशक द्वारा शुरू किए जाने वाले स्वस्थ मां अभियान की ग्राम स्तरीय लीडर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आज फलौदी में हुआ। प्रशिक्षण में किशोरियों के साथ गर्भवती महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समझ बनाई गई। इसमें फलौदी, जागरिया ननेऊ, रिंडमलार के युवा मंच की किशोरियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान किशोरियों ने अपनी मां की खूबियों और उसकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से बात कर दुनिया की हर मां से जुड़े मुद्दों को समझने का प्रयत्न किया।
जौगरिया की प्रियंका ने कहा कि मेरी मां घर का काम भी देखती हैं और बाहर का भी। ननेऊ की निशा का कहना था कि मेरी मां मुझे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जौगरिया की सुलोचना ने कहा कि मेरे मन की बात को सबसे पहले मेरी मां ही जान लेती है। ननेऊ की नीतू व मोनिका, फलौदी की जयश्री व वैशाली ने भी अपने विचार रखे। परियोजना निदेशक मुरारी लाल थानवी ने किशोरियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हालात में सुधार करने के लिए हमें महिला स्वास्थ्य से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर काम करना होगा। प्रजनन की सारी प्रक्रिया को समझते हुए किशोरियों ने माहवारी, गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास की प्रक्रिया, पोषण, गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव से जुड़ी जटिलताओं आदि विषयों पर चर्चा की। इस दौरान रिंडमलार की शांति व मूमल, ननेऊ की शोभा, फलौदी की पूजा भार्गव व साइना ने इन विषयों पर अपने विचार, परिवार की महिलाओं से जुड़े अनुभव बताए। प्रशिक्षक कंचन थानवी व शैलजा व्यास ने बताया कि युवा मंच के सदस्य किशोरियों ने गर्भवती महिलाओं के 100% टीकाकरण कराने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। प्रोजेक्ट के तहत टीके नहीं लगाने वाली महिलाओं को टीके लगाने की उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी तथा टीके नहीं लगाने के कारणों का पता लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM तथा ग्रामीणों का सहयोग लेकर सभी गर्भवती महिलाओं के दोनों टीके लगाए जाएंगे। प्रशिक्षण में महेश कुचिया व मनीषा चौंडा ने सहयोग किया। मेरा नाम प्रियंका है और मैं जौगरिया गांव से आई हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने स्वस्थ माँ अभियान में हिस्सा लिया है और मैं अपने माँ के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। अपनी माँ के बारे में मैं क्या बोलूँ। मेरी माँ घर का काम करती है, घर संभालती है, हम बच्चों को भी संभाला है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो बाहर का भी काम करती है। मेरी माँ बहुत मजबूत है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। तो भाई, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं ननेऊ से आई हूँ। मैं यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग में आई हूँ और मैं यहाँ पर माँ के बारे में कुछ सीखने आई। तो मैं भी अपनी माँ के बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों समुद्र चाहिए एक समुद्र बहाने के लिए और माँ अकेली काफ़ी है हमें संभालने के लिए। बिना है और हम आज स्वस्थ माँ पर बात कर रहे हैं। पृथ्वी दीदी और अमृत दीदी आए हमें सिखाने के लिए स्वस्थ माँ कैसे होती है। स्वस्थ माँ अपनी माँ का ध्यान रखे, अपनी माँ को कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, चाहे अपने पर कोई भी गम आए लेकिन माँ पर कोई भी आँच ना आए। और माँ ही दुनिया की सबसे बड़ी माँ होती है। माँ ही होता है हमारा जीवन। माँ ही हमें दुनिया दिखाती है, माँ ही हमें आगे बढ़ना सिखाती है। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।